दोस्तों, इस वीडियो में शब्दों को संख्या में यानी कि अंकों में लिखना सीखने वाले हैं। तो चलिए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जान लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं और संख्या किसे कहते हैं। फिर हम जान लेंगे कि इकाई दाई किसे कहते हैं। ठीक है, ये सब दोस्तों हमें पता रहेगा तो हम आसानी से शब्दों को अंकों में बदल सकते हैं यानी कि लिख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम समझ लेते हैं कि शब्द किसे कहते हैं। तो देखिए, अ से लेकर के ज्ञ तक का कोई भी अक्षर को हम क्या बोलते हैं? शब्द बोलते हैं। ठीक है, जैसे कि ये 3 लिखा हुआ है, 8 लिखा है, ये 1000 लिखा है, ये क्या यानी कि ये हिंदी में लिखा गया है, ये क्या है? शब्द है। ठीक है, ये शब्द है। और संख्या किसे कहते हैं? तो संख्या इसे कहते हैं कि 1 से लेकर के 100 तक का कोई भी नंबर को हम क्या बोलते हैं? संख्या बोलते हैं। जैसे कि ये 1 2 3 4 5 ये सब क्या है? ये सब संख्या है। ठीक है, ये सब संख्या है और उसी को हम अंक भी बोलते हैं। संख्या को भी हम अंक भी बोलते हैं। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। तो चलिए अब हम ये समझ लेते हैं कि काई दाई ये हम किसे कहते हैं। ठीक है, तो जब हमें दोस्तों ये सब मालूम रहेगा तभी हम इस क्वेश्चन को हम कर पाएंगे। ठीक है, ऐसे दिए रहेंगे जिसमें से पहले स्थान का जो होता है ना वो इकाई का होता है, दूसरा जो स्थान होता है वो दहाई का होता है, तीसरा जो स्थान होता है वो सैकड़ा का होता है, चौथा जो स्थान होता है वो 1000 का होता है, पांचवा जो स्थान होता है वो 10,000 का होता है, छठा जो स्थान होता है वो लाख का होता है, और सातवां जो स्थान होता है वो 10 लाख का होता है, और आठवां जो स्थान होता है वो करोड़ का होता है। ठीक है, तो सबसे पहले देखिए दोस्तों, सबसे पहले इकाई आता है, फिर दहाई, फिर सैकड़ा, फिर 1000, फिर 10,000, फिर लाख, फिर 10 लाख, फिर करोड़। ठीक है, यानी कि ये लाइन से इसको हम पढ़ते हैं। तो ये हम जान लिए कि इकाई दहाई किसे कहते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम ये भी जान लेते हैं कि कोमा कहाँ पे लगा जाता है। तो देखिए, इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कोमा लग जाता है। ठीक है, फिर 1000 10,000 के बाद कोमा लगता है, लाख 10 लाख के बाद कोमा लगता है। ओके, तो ये हमने समझ लिया। तो चलिए अब हम डायरेक्ट क्वेश्चन को हल करते हैं। तो यहाँ पर देखिए, पहला क्वेश्चन है 342। 3 आप समझ रहे हैं और 42 आप समझ रहे हैं। तो देखिए 342 लिख दें, लेकिन उसके बीच में 3 के आगे देखिए 100 लिखा है, यानी कि 300, यानी कि कौन सा स्थान है? सैकड़ा को भी ना हम 100 भी बोलते हैं, सैकड़ा को हम 100 भी बोलते हैं। ठीक है, तो यानी कि कौन सा स्थान पे आएगा? ये तीसरा स्थान है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 लिख देंगे, फिर हम 42 लिख देंगे, 42। तो यानी कि ये 2 जो है किस स्थान पे है? तो इकाई पे। 4 जो है कोई किस स्थान पे है? तो दहाई पे। और 3 जो है किस स्थान पे है? तो सैकड़ा पे, यानी कि 100 पर। ठीक है, तो 342 यानी कि इकाई दहाई को मिला करके हम बोलते हैं। तो ये रहा इकाई, और ये इकाई और दहाई को मिला दिया तो ये 42 बन गया। ठीक है, तो यानी कि क्या इसमें कोमा लगेगा? तो इसमें कोमा नहीं लगेगा। क्यों नहीं लगेगा? क्योंकि 3 संख्या के बाद कोमा लगता है। ठीक है, तो इसमें नहीं लगेगा। अब देखिए दूसरा क्वेश्चन है 8204। 8204 बोल रहा है, तो ऐसे लिख देंगे। ठीक है, 8000 बोला यानी कि चौथा स्थान का 8 आ जाएगा, और 200 बोला यानी कि तीसरे स्थान का आ जाएगा। फिर से दहाई पे 0 लगा करके इकाई पे जब 4 दिया तो 4 लिख देंगे। ठीक है, तो ये इसमें कोमा लगेगा, तो इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कोमा लग जाएगा, तो इसमें लगेगा। ठीक है, अब देखिए तीसरा क्वेश्चन ये है कि 21,716। 21,716, तो इस प्रकार हम लिखेंगे। 21,000 बोला था तो 21 ऐसे लिखते 1000, फिर 700 बोला तो तीसरा स्थान पे आ जाएगा, और 16 बोला तो यानी कि दहाई और इकाई को मिला करके 16 बोल दिया। ठीक है, तो यानी कि ये आ गया 21,716। अब इसमें कोमा लग जाएगा, तो यहाँ पर कोमा लग जाएगा। ठीक है, चौथा क्वेश्चन ये है कि 5,85,903। 5 लाख, तो लाख जो किस स्थान पे? छठे स्थान पे। ठीक है, छठे स्थान का है। ठीक है, 5,85,903 इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कोमा, लाख 10 लाख के बाद कोमा। ठीक है, पांचवा क्वेश्चन ये है कि 16,25,75,006। ठीक है, तो ध्यान से इस क्वेश्चन को देखिएगा और सुनिएगा। ठीक है, 16 बोला है तो 16 करोड़ हो जाएगा। 25 लाख बोला है, 25 लाख हो गया। 75,000 बोला है, फिर 75,000 के बाद देखिए 75,000 के बाद डायरेक्ट जो है 6 बोल दिया है,
यानी कि बीच में जो 2 जीरो लगा करके हम 6 लगा देंगे। इकाई दहाई सैकड़ा के बाद कोमा, हज़ार 10,000 के बाद कोमा, लाख 10 लाख के बाद कोमा। ठीक है, तो यानी कि ये क्या हो जाएगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसी प्रकार दोस्तों हम शब्दों को अंकों में लिखते हैं। ठीक है, तो देखिए दोस्तों, इस वीडियो में मैंने आसान भाषा में और आसान तरीके से मैंने इस वीडियो में सिखा दिया है। तो दोस्तों, अगर मैं आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।